हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आज हम लोग थियोडोलाइट से सर्वे करने के लिए फील्ड में जाते हैं। तो थियोडोलाइट के सेटिंग करने से लेकर के थियोडोलाइट से ऑब्जर्वेशन लेने तक यानी मेजरमेंट लेने तक कौन कौन से टेक्निकल टर्म हम लोग फील्ड में यूज करते हैं, वे सारे टेक्निकल टर्म का एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि फील्ड में जाएंगे थियोडोलाइट आपको पकड़ा दिया जाएगा तो काम करने में संकोच नहीं करेंगे और सारे टर्म का मतलब भी आप लोग को क्लियर समझ आएगा। ठीक है, हाँ, तो आप लोग मेरे साथ फ्रेश हेडिंग बनाइएगा। सम इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म यूज्ड इन थियोडोलाइट सर्वेइंग, यानी जब थियोडोलाइट से सर्वे कर रहे होते तो कौन कौन सा टेक्निकल टर्म आपको पूछा जाता है। ठीक है ना, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको पूछा जाएगा, क्या होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके बारे में पता होना चाहिए। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतने सारे आपको एक्सिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, ये एक्सिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और जब इतना नॉलेज हो जाएगा तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव बनाने के ख्याल से हम लोग ये सारे एक्सिस में रिलेशन भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, हाँ, उसके बाद जब इतना कंप्लीट हो जाएगा, जब थियोडोलाइट जब मेजरमेंट ले रहे होते तो वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल टर्म बोला जाता है, वो ऑपरेशंस होते हैं। यानी यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस यानी प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है ना, और ये सारे प्रोसेस आपको थियोडोलाइट सर्वेइंग जब कर रहे होते तो आपको ये होता है सेंटरिंग क्या होता है, ट्रांजिटिंग क्या होता है, स्विंगिंग क्या होता है, फेस लेफ्ट क्या होता है, फेस राइट क्या होता है, टेलीस्कोपिक नॉर्मल क्या होता है, टेलीस्कोपिक इन्वर्टेड क्या होता है। ठीक है ना, हाँ, एक बात जो नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ से 102% गारंटी है कि सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव कन्फर्म होते हैं यहाँ से, एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म होंगे। दूसरी बात, एक सब्जेक्टिव भी आपको यहाँ से 4 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। 4 मार्क्स में क्या देखने को मिलेगा सर, तो टेक्निकल टर्म को डिफाइन करने के लिए रहेगा। ये चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। जब थियोडोलाइट पढ़ रहे होते, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होते तो एग्ज़ाम के रात वाले दिन इस वाले चैप्टर का या इस लेक्चर का नोट्स ज़रूर पढ़ के जाएंगे। मेरी ये आप लोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, देखिए ये सारे टेक्निकल टर्म को पहले देखिए 2 स्लॉट में हम इसको कवर करेंगे। पहला स्लॉट में आपको एक्सिस के बारे में पढ़ लेंगे और जस्ट उसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रोसेस के बारे में जान लेंगे। ठीक है, हाँ, देखिए सारा हम थियोडोलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप क्या करोगे, वीडियो को चलते देना है। आप अपने मन में आँख बंद करेंगे और थियोडोलाइट का फिगर मन में सोचेंगे तो आप लोग को बहुत सारे तरह का थियोडोलाइट आ रहा होगा। नहीं सर, आपने जो बताया वही वाला फिगर दिमाग में चल रहा है। अगर आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा फिगर तो आप ये बोलोगे कि सर मेरा दिमाग में पता है क्या चल रहा है, मेरा दिमाग में यही वाला फिगर चल रहा है, ये वाला फिगर चल रहा है सर, चूँकि आपने यही बताया। और यही वाला फिगर में हम समझने के लिए, एक्सिस को समझने के लिए इसका मोटी फिगर यहाँ पे देखेंगे। मोटी फिगर कहने को मतलब जो चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो, उसी को बोलते हैं मोटी या रफली या एस्टिमेटेड। ठीक है, हाँ, मोटी कहने का मतलब जो मेजर पार्ट्स है वो पार्ट्स यहाँ पे दिखाया गया है और उससे हम लोगों का काम हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये खुद फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इस फिगर में हम बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये थियोडोलाइट है, आपका क्या है, थियोडोलाइट है। जरा चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। देखिए थियोडोलाइट जो था वो घूमता था, तो थियोडोलाइट घूमता था हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो देखिए ध्यान से कि ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो आपका एक्सिस है, ये वाला जो आपका एक्सिस है, ये वाला एक्सिस के अबाउट आपका थियोडोलाइट घूमता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट थियोडोलाइट घूमता है बाबू, उसी एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। जरा बताओ, थियोडोलाइट वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इसका मतलब किस प्लेन में घूमेगा सर, जरा बताओ। सपोज करिए कि ये वाला थियोडोलाइट है और ये कह रहे हैं कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मतलब किस प्लेन में घूम रहा है, तो सर हथेली में घूम रहा है। और हथेली क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है सर। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। यानी एक बात तो कन्फर्म हो गया कि हमारा थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है, किस एक्सिस के अबाउट,
तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। चलो ये बात तो कन्फर्म कर लिया। बात नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। तो सर थियोडोलाइट तो घूम गया, लेकिन बात बता दो, ये टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप भी कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा। तो सर टेलीस्कोप भी कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा, और ये जो पिंक कलर के जो लाइन ड्रा कर रहे हैं, यही वाला लाइन के अबाउट हमारा क्या घूमता है, तो सर हमारा टेलीस्कोप घूमता है। और यही एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक और नाम से बोलते हैं, जिसका नाम है ट्रूनियन एक्सिस, अपन बताया था। जरा बताओ, थियोडोलाइट जो घूमता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, इस चीज़ को समझिए कि ये वाला सपोज करिए कि ये वाला आपका थियोडोलाइट का ए फ्रेम है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये वाला आपका क्या है, तो सर ये वाला जो मेरा है वही मेरा टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप इसके अबाउट घूमता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट तो घूम रहा है, लेकिन किस प्लेन में घूम रहा है, तो सर ये वाला प्लेन में घूम रहा है, यानी वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना कि जो टेलीस्कोप होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूमता है वर्टिकल प्लेन में। थियोडोलाइट जो होता है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बस यही चीज़ आपको संभाल के रखना। एक बात यहाँ पर आता है कि सर यहीं पे आजू बाजू में कहीं पे हम क्या देखे थे सर, बबल ट्यूब देखे थे, स्पिरिट लेवल देखे थे, या बबल देखे थे, ठीक है ना। हाँ, तो यहीं पे आप लोग को क्या होगा, एक स्पिरिट बबल होगा। क्या होगा? स्पिरिट बबल होगा इस तरह से, और इसके अंदर क्या होगा, तो सर इसके अंदर बुलबुला होगा। अब बताओ, ये जो बबल ट्यूब है ना, बबल ट्यूब से जो पास करने वाली जो लाइन होगी वो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। जो बबल ट्यूब के सबसे ऊपरी पोर्शन से टच करते हुए जो पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे बाबू? एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। जरा बताओ, हमने अभी 3 एक्सिस के बारे में जाना। एक वर्टिकल एक्सिस जिसको बोल रहे हैं थियोडोलाइट एक्सिस, उसी के अबाउट थियोडोलाइट घूम रहा है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको बोल रहे हैं हम लोग ट्रूनियन एक्सिस, इसी के अबाउट टेलीस्कोप घूमेगा। याद रखिए, ट्रूनियन एक्सिस टेलीस्कोप घूमेगा, ठीक है। हाँ, अब एक है स्पिरिट लेवल के से जो गुजरेगा, यानी बबल ट्यूबा से जो गुजरेगा उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। और जहाँ से हम लोग देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग देखते हैं, यानी सर देखते किसको से है सर, बताओ थोड़ा, देखते किसको से हैं, तो सर हम पता है किससे देखते हैं, लाइन ऑफ साइट से देखते हैं, यानी इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तभी उसको बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन। इतने सारे चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। एक चीज़ आप केयर क्या कर रहे हैं सर, कि वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये अपन केयर कर रहा है। आप लोग भी बड़े आराम से बिंदास होकर सोच सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों एक दूसरे को क्या है, तो परपेंडिकुलर है सर। एक चीज़ और क्या सोच रहे होंगे सर, वर्टिकल एक्सिस और एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और क्या मन सोच रहे हैं सर, कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब आपस में पैरेलल होंगे सर। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एक चीज़ और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको बोल रहे हैं एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वाला लाइन ऑफ साइट है। इस चीज़ को हम थोड़ा फील दिलाते हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा क्या करते हैं, फील दिलाते हैं। देखिए, ये वाला जो एक्सिस है इसको बोल रहे हैं वर्टिकल एक्सिस। कि क्या, कौन सा एक्सिस बोल रहे हैं? वर्टिकल एक्सिस। और ये वाला को हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बड़े आराम से समझ लीजिए, ये वाला को हम क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब जरा बताओ, ये वाला हमारा टेलीस्कोप है, ये क्या है? टेलीस्कोप है। जरा बताओ,
कि ये वाला हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, दोनों के बीच 90 डिग्री है। एक चीज़ जरा सोचो आप लोग, ये सोचना ये है कि जहाँ से हम टेलीस्कोप से देखते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ज़रा बताओ लाइन ऑफ साइट, देखिए तो टेलीस्कोप का कैसे फिट है, तो हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री पर फिट है सर, हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री पर फिट है। लेकिन लाइन ऑफ साइट वर्टिकल के साथ क्या रिलेशन होगा सर, तो वर्टिकल के साथ अलग अलग एंगल पर वैरी करेगा, लेकिन एक समय हॉरिजेंटल हो जाएगा। जिस समय हॉरिजेंटल हो जाएगा उस समय परपेंडिकुलर का रिलेशन देगा लाइन ऑफ साइट। तो जिस समय लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल हो जाता है ना, या पैरेलल टू द हॉरिजेंटल सरफेस हो जाता है ना, तो उसको लाइन ऑफ साइट ना बोल करके लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। अरे नहीं, अभी सावन का महीना चल रहा है, पीने के लिए यूज करेंगे, नॉर्मल वीक का डे में यूज करेंगे तो बोलते हैं पानी, सोमवार के दिन उसी का नाम हो जाता है जल। तो वही बात है, लाइन ऑफ साइट किसी भी एंगल पर हो सकता है, लेकिन वही लाइन ऑफ साइट अगर पूरी तरह से हॉरिजेंटल हो जाएगा, यानी या पैरेलल टू द हॉरिजेंटल हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन। ये वाला भी लाइन ऑफ साइट है, लेकिन यही वाला थोड़ा सा ऊपर करके हॉरिजेंटल कर देंगे टेलीस्कोप के, तो उसको लाइन ऑफ साइट ना बोल के बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन। ठीक है, हाँ। तो ये सारे चीज़ आपको समझ आया होगा। आप अगर रिलेशन समझने की यहीं पे कोशिश करोगे, यहीं पे समझने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे आपने नोटिस क्या करोगे, यहाँ पे आपने नोटिस क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपने नोटिस क्या करोगे, इसको डिलीट करते हैं फिगर को, ठीक है ना। आप यहाँ पे नोटिस क्या करोगे, तो सर हम पता है क्या नोटिस करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इधर मूव कर जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा छोटू नहीं करते हैं, ठीक है। हम नोटिस यही कर रहे हैं सर, पता है क्या कर रहे हैं, कि यहाँ पे मेरा एक एक्सिस मिला, ये वाला एक्सिस एक मिला वर्टिकल एक्सिस, इसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस। दिखाई पड़ रहा है, यस सर दिखाई पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा, ये वाला एक्सिस को बोल रहे हैं वर्टिकल एक्सिस, पूरी तरह से वर्टिकल होना चाहिए, लगना चाहिए कि वर्टिकल है, वर्टिकल नहीं वर्टिकल, चलो ये वर्टिकल है, ठीक है ना। हाँ, नीचे वाला एक एक्सिस मिला जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। एक और जस्ट ऊपर आपको मिला एक्सिस जिसको बोल रहे हैं हॉरिजेंटल एक्सिस, क्या बोल रहे हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है सर, एक चीज़ और क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये वाला, हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं, बोल्ड लाइन से, इसको बोल रहे हैं आप लोग लाइन ऑफ साइट, क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ साइट। ये जो पीला कलर से दिखा रहा है ना, वो क्या है आपका लाइन ऑफ साइट। एक समय ऐसा आएगा कि लाइन ऑफ साइट पूरी तरह से हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो जिस समय लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल हो जाएगा, तो देखो लाइन ऑफ ये वाला हो जाएगा, एक अलग से बात है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस, और ये वाला आपके, ये वाला आपको क्या है, ये वाला आपको टेलीस्कोप है सर। तो हमेशा हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ लाइन, और ये हमेशा इस हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ, ये हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ, ये वाला को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ हमेशा जो लाइन ऑफ साइट रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जिस समय लाइन ऑफ साइट अगर वर्टिकल एक्सिस के साथ देखा जाए, तो वर्टिकल एक्सिस के साथ एक समय परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ साइट, एक इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। एक समय परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन ऑफ साइट का, जब लाइन ऑफ कोलिमेशन हो जाएगा, तब वर्टिकल एक्सिस के साथ हो जाएगा 90 डिग्री के साथ। लेकिन वर्टिकल एक्सिस के साथ ऐसे बहुत अलग अलग एंगल शो करेगा टेलीस्कोप या लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, हमारा जो एग्ज़ाम तक संभाल करके कितना रखना है, तो यही आपसे पूछा जाता है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है ना, तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, और इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, और इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस।
और इसको बोलते देते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना। हाँ चलो देखो रिलेशन क्या देख रहे हैं सर। अगर आपसे कल के डेट में ये पूछ दिया जाए कि ज़रा बताओ सर, कल के डेट में आपसे ये पूछ दिया जाए कि ज़रा बताओ सर कि वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या रिलेशन है, तो 90 डिग्री का होगा सर। कल के डेट में आपको ये पूछ दिया जाए कि वर्टिकल एक्सिस और बबल ट्यूब के साथ, बबल ट्यूब वाला एक्सिस के साथ क्या रिलेशन है, तो बोलेंगे 90 डिग्री। कल के क्लास में आप लोग को ये पूछ दिया जाए कि ज़रा बताओ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्सिस और बबल ट्यूब में क्या रिलेशन है, तो पैरेलल का। ये तीन तो एटलीस्ट आपको याद रहना ही चाहिए। कल के डेट में आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच का क्या रिलेशन होगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड लाइन ऑफ साइट must be परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमेशा होगा परपेंडिकुलर, याद रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे एक और हम स्टारलाइट पॉइंट बता रहे हैं कि जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो उस स्थिति में देखो ये वाला आपको वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला आपको वर्टिकल एक्सिस है और लाइन ऑफ साइट पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लाइन ऑफ साइट पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होने का इन द सेंस ये वाला टेलीस्कोपा पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया। जब लाइन ऑफ साइट पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया और वर्टिकल एक्सिस है तो दोनों के बीच का रिलेशन 90 डिग्री का हो जाएगा। तो वही एक हम रेडीमेड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ ऐसे बोलेंगे रिलेशन बिटवीन, ऐसे बोलेंगे क्या बोल देंगे वो, थोड़ा सा ये बोलेंगे कि वर्टिकल एक्सिस एंड लाइन ऑफ कोलिमेशन must be perpendicular to each other। ठीक है ना। ये चीज़, ये सारा चीज़ आप लोग को समझ आना चाहिए। ये डायग्राम से और ये आपको ऐसे लाइन डायग्राम से क्लियर पता चल रहा होगा। ठीक है। हाँ, ये सारे चीज़ आप लोग क्या करेंगे, कॉपी जो नोट पॉइंट की बातें हैं उसमें सिर्फ ये वाला बात आपको छापना है और ये वाला बात आपको छापना है। ये दो बातें छाप लेंगे, बाद बाकी ऑलरेडी सारा कुछ छापा गया है। ये वाला लाइन डायग्राम को आप नोटिस करेंगे, ये फिगर में हम सिर्फ दिखाने के लिए बनाए थे। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना बात क्लियर हुआ होगा। अब एक्सिस के कहानी थोड़ा सा हम फिगर में बताने की कोशिश करते हैं। थोड़ी पीपीटी निकालते हैं, इसको कॉपी कर लेना होता है ना बॉ, ये सर कॉपी तो कर लेना होता है। चलो, उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे रोक करके। अब थोड़ा सा हम पीपीटी की तरफ मूव करते हैं। पीपी की तरफ मूव करते हैं तो हमारा पीपीटी ये रहा, ये हमारा सेकंड स्लाइड रहा। देखिए जो बातें अपन बताया है वही बातें यहाँ पे पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग क्या करोगे, रोक रोक करके फेयर करोगे, लिखते रहोगे। क्योंकि छापत छापत झुक गया और छपल को पीछे से भूल गया, ये कहानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो जो समझ के छापिए, ठीक है ना। हाँ, बोल बोल के पढ़िए, क्योंकि बोलने से सब कुछ होता है। ठीक है ना। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप इज रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। एक ऐसा एक्सिस होता है जिसके अबाउट टेलीस्कोप क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है ना। या यूँ बोल सकते हो, जिस एक्सिस के अबाउट टेलीस्कोप रोटेट करेगा उसी एक्सिस को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसी एक्सिस को नाम है ट्रूनियन एक्सिस। इसके बाद एक है वर्टिकल एक्सिस, कह रहा है इट इज द एक्सिस अबाउट विच थियोडोलाइट इज रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल
प्लेन, टाइपिंग एरर है बाबू। हमेशा थियोडोलाइट मूव करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है और टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में घूमता है। इसी वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं एक और नाम एजीमुथ एक्सिस। ठीक है, हाँ, हर एक चीज़ है। कह रहा है कि लोअर एंड अपर प्लेट रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। लोअर और अपर प्लेट जो होता है, देखिए ये एक प्लेट था, एगो इसके जस्ट ऊपर था, ये दोनों किस एक्सिस का अबाउट घूम रहा होगा? तो ये दोनों जो थियोडोलाइट का था सर, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही घूमता है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। एक होता है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। देखो तो बताए थे कि अगर ये एक्चुअल में बबल का शेप देखना चाहोगे तो ऐसा बबल रहता है। अगर बबल का शेप देखना चाहोगे तो आप बोलोगे कि सर बबल का शेप होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, और इसके अंदर बुलबुला होता है। तो इसके जो कर्व पोर्शन का जो टेंजेंशियली जो लाइन जाता है उसी को बोलते हैं क्या? एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। कह रहा है कि इट इज़ द इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ बबल ट्यूब। देखो इसको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे बबल ट्यूब के देखो टेंजेंशियली जो पास कर रहा है उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ठीक है, हाँ। चलो, उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा और इतना फ्रेशली आप कॉपी करेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए कॉपी कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा मूव करते हैं आगे। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? देखिए बड़े आराम से देखिए, ये आपका ए फ्रेम था, ये आपका ये फ्रेम था और यहाँ पे एक इस तरह से लगा हुआ था, और ये आपका क्या था? तो याद रखिएगा, हम सीधा सीधी इसका फिगर बनाते हैं। इसको बोलते हैं जब लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं जब लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए, कैसा हो जाए? हॉरिजॉन्टल हो जाए, तब उसको लाइन ऑफ साइट ना बोल कर क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ कोलिमेशन। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ कोलिमेशन। अगर मान लीजिए कोई दूसरा एंगल पर है, मान लीजिए कि आप ऐसे देख रहे हो, टेलीस्कोपस से आप ऐसे देख रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो सर लाइन ऑफ साइट, ये भी तो लाइन ऑफ साइट होगा, लेकिन लाइन ऑफ साइट का ये स्पेशल केस है, हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। यही है, पानी है, जल है, पानी का स्पेशल रूप होता है जल। नॉर्मली पी रहा है पानी, स्पेशल है जल है। ठीक है, हाँ, तो वही बात है लाइन ऑफ साइट। देखिए लाइन ऑफ साइट अगर और अच्छे से डिफाइन करना के चाहोगे तो बोलेंगे कि देखिए, तो ये वाला लाइन को ही बोल रहे हैं लाइन ऑफ साइट। तो इसकी सेंटर, इसकी सेंटर और इसकी सेंटर, तीनों को एक सेंटर में मिलाने वाला लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अगर बात ये किया जाए, ये स्टैंडर्ड चीज़ है, यहाँ से अगर ये बहुत सारे टर्म याद रहेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करते हैं। देखिए लाइन ऑफ साइट क्या है? इट इज़ द इमेजिनरी लाइन पासेज थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर। देखिए तो यहाँ पे डायफ्राम रहता होगा, क्रॉस हेयर रहता है, डायफ्राम एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंटर का जो ओरिजिनल सेंटर होता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जर्व लेवलिंग स्टाफ। ये किसके लिए लाइन ऑफ साइट होता है? देखने के लिए। नहीं, केकरा देखेगा? इंजीनियर है, दो ही चीज़ देखने को मिलेगा। पहला बात तो ये देखने को मिलेगा लेवलिंग स्टाफ, और दूसरा बात जो देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। दो ये रेंजिंग रड और लेवलिंग स्टाफ। तीसरा अगर देख रहा है मतलब आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है ना, ये चीज़ सर्वेयर सिविल इंजीनियर होने के नाते नहीं देखने को मिलता है। दो ही चीज़ देखने को मिलेगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट है ओकर सामने रेंजिंग रड लेके खड़ा है, न तो लेवलिंग स्टाफ लेके खड़ा है। अगर ओकर बावजूद अगर और कोई चीज़ दिखा रहा है, इसका मतलब आप सर्वे नहीं कर रहे हो, सर्वे के लिए नहीं देख रहे हो, किसी और चीज़ को देख रहे हो आप। ठीक है ना, ये चीज़ पब्लिक नहीं करना, मन में ही रखना है क्या देख रहे हैं। ठीक है, हाँ। जो अपन एक्सिस के बीच में जो अपन रिलेशन पढ़ा है, वो सारे रिलेशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, हाँ। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के साथ लाइन ऑफ कोलिमेशन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब मस्ट बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लेवल ट्यूब का जो एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या होगा? मस्ट बी पैरेलल होगा। ठीक है। एक कह रहा है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है ना, ये सारे चीज़। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट
परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। ये चीज़ अपन समझाया है, ठीक है ना। हाँ, तो इतना से बाहर आपका ऑब्जेक्टिव कहीं पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसे भी कॉपी करिए। अब जो हम लोग मूव करेंगे वो प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे बाबू? प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए अभी तक जो अपन कंप्लीट किया लगभग 25 मिनट के लेक्चर में, वो इतना कंप्लीट किया, ठीक है ना। ये 5। अब जो यहाँ से पढ़ना है, ये सारे चीज़ बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसको समझना है। सेंटरिंग क्या होता है? तो सेंटरिंग एक ऑपरेशन है जिससे ट्राइपॉड को, या बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को, एग्जैक्टली ग्राउंड के एग्जैक्टली उसके ऊपर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। देखिए सारे चीज़ को हम एक एक चीज़ पीपीटी खोलते जाते हैं और उसको समझाते चले जाते हैं, ठीक है। देखिए सेंटरिंग को हम पहले समझाते हैं। क्या होता है कि जैसे फील्ड में गए और हमें क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करना होता है। तो हम कोई एक स्टेशन को मार्किंग करते हैं। क्या करते हैं? एक स्टेशन को हम लोग मार्किंग करते हैं, जिस स्टेशन पर आपको इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करना है, और वहाँ पे पेग लगा देते हैं, और इसी पेग के ऊपर एग्जैक्टली ट्राइपॉड को रखते हैं, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सेटिंग करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग में क्या होता है, एग्जैक्टली उस स्टेशन के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को सेट करो जहाँ पे आपकी चाहत है। तो चाहत वाली स्टेशन के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग एग्जैक्टली ऊपर रख देना ही क्या कहलाता है? सेंटरिंग कहलाता है। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क। इट कैन डन विद द हेल्प ऑफ प्लम्बर। और सेंटरिंग प्रोसेस डन होता है प्लम्बर की हेल्प से, ठीक है ना। यहाँ पे लटका रहता है रस्सी से, आप देखेंगे जब कॉलेज में प्रैक्टिकल कराया जाएगा तब, ठीक है ना। हाँ, एक यकीन मानिए रक्षाबंधन के पहले तक हम लगभग 90% थियोडोलाइट ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हाँ, ट्रांजिटिंग क्या होता है, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए एक प्रोसेस है, जब हम फील्ड में जाकर काम कर रहे होते हैं तो ट्रांजिटिंग को समझना होता है। देखिए ट्रांजिटिंग क्या होता है और स्विंग क्या होता है, ये दो टर्म को भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तुम यहाँ बैक स्पेस आ जा तुम। देखो ये थियोडोलाइट एगो पूरा घूमेगा और एक टेलीस्कोप घूमेगा। तो याद रखिएगा, जब टेलीस्कोप घूमेगा तो टेलीस्कोप कैसे घूमेगा, बड़े आराम से समझिए। हम जो कहना चाह रहे हैं उस पर फोकस करिए। ये वाला आपको हॉरिजेंटल एक्सिस है, ये क्या है? हॉरिजेंटल एक्सिस है। और ये आपका समझिए तो टेलीस्कोप है। यहाँ से इसको देख रहे हैं, देखने के लिए घुमाना पड़ेगा कि नहीं घुमाना पड़ेगा? तो जब देखने के लिए घुमा रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन में न घुमा रहे हैं टेलीस्कोप आके। तो जब टेलीस्कोप के वर्टिकल प्लेन में घुमाओगे ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिंग। याद रखिएगा, टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में जब रोटेट कराते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिंग। और एक होता है स्विमिंग। स्विंग क्या होता है? तो स्विंग मतलब होता है तैरना सर, और हम लोग पानी में तैरते हैं और पानी में हॉरिजेंटली तैरते हैं। तो याद रखिएगा, जब इंस्ट्रूमेंट को ये मान लीजिए हॉरिजेंटल प्लेन है, जब इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजेंटल प्लेन में घुमा रहे होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्विंग। क्या बोलते हैं? स्विंग। तो दो चीज़ पढ़ें, ट्रांजिटिंग और स्विंग। क्या होता है? तो ट्रांजिटिंग होता है कि वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप घूम रहा होता, और स्विंग मतलब तैरना, मतलब हॉरिजेंटल प्लेन में पूरा इंस्ट्रूमेंट तैर रहा होता। और जिस समय पूरा इंस्ट्रूमेंट तैर रहा होता, उस समय मज़े में टेलीस्कोप भी साथे साथे तैर रहा होता। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। हाँ, अब ज़रा यहाँ पे आते हैं फिर से पुरानी यादों में, पीपीटी में। देखिए ट्रांजिटिंग वही कह रहा है। देखिए थोड़ा सा हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा टेलीस्कोप का अरेंजमेंट है, ठीक है ना। ये आपका टेलीस्कोप का अरेंजमेंट, अरे क्या हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल सर्किल है, ये आपका ये फ्रेम है, ये आपका ये फ्रेम है, ये आपका टेलीस्कोप है। तो देखो अगर टेलीस्कोप इसके अबाउट घूम रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिंग। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिंग। अगर ये वाला पूरा असेंबली ही यही वाला पूरा घूम रहा है
तो ये वाला घूमेगा, ये वाला पूरा इस तरह से घूमेगा, ऐसे ऐसे करके घूमेगा, उसको बोलते हैं स्विंग। तो हॉरिजेंटल प्लेन में थियोडोलाइट घूमेगा तब उसको बोलेंगे स्विंग। स्विंग जब भी कहेगा इसका मतलब समझ जाना कि तैरना, तैरता है हॉरिजेंटल प्लेन में, ठीक है, कभी मूव नहीं करना। और एक वो याद हो गया स्विंग, स्विंगिंग अगर याद हो गया कि हॉरिजेंटल प्लेन में होता है तो दूसरा का अपने आप वर्टिकल प्लेन में होगा, ठीक। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है। बोला जाता है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, और क्या, पढ़ते रहो, नींद झुकनी पार हो जाती है। चलो यहाँ पे देखो, ट्रांजिटिंग क्या होता है, कह रहा इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री का वर्ड जब रोटेट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिंग। एक जो नोट करने वाली बात है ये वाला, सिंस द लाइन ऑफ साइट इज रिवर्स इन दिस ऑपरेशन, अगर लाइन ऑफ साइट अगर उल्टी डायरेक्शन में है तब उस स्थिति में इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिंग बोलते हैं। ट्रांजिटिंग का अगर लाइन ऑफ साइट उल्टा हो जाएगा तब उसको हम दूसरे नाम से बोलेंगे रिवर्सिंग। ये नोट पॉइंट में आपको नोटिस करना था। स्विंगिंग क्या है सर, तैरना है। स्विंग कैसा ऑपरेशन है, कर द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट अगर कोई चीज़, बड़े आराम से देखिए, वर्टिकल प्लेन में स्विंग क्या होता है याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस है स्विंग, इट इज़ द प्रोसेस टर्निंग द टेलीस्कोप। देखो टेलीस्कोप भी होगा और थियोडोलाइट भी होगा, थियोडोलाइट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब थियोडोलाइट घूम रहा होता उस समय टेलीस्कोप में मज़े में घूम रहा होता। कोई बोला जाता है कुम्हार होता है, एक घड़ा बनाता है, उसका चाक घूम रहा होता, तो क्या जब चाक घूम रहा होता उस समय उसके ऊपर जो वो बर्तन बन रहा होता, क्या वो पॉट नहीं घूम रहा होता, उस समय वो भी घूम रहा होता मज़े में। वही बात यहाँ पे, जिस समय आपकी थियोडोलाइट घूम रहे होते उस समय टेलीस्कोप भी मज़े ले लेकर के घूम रहा होता, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे टेलीस्कोप भी लिखेंगे और थियोडोलाइट भी लिख सकते हैं। तो स्विंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस का। इट इज़ आल्सो नोन एज स्विंग, इसी को बोलते हैं स्विंग या स्विंगिंग, ठीक है। हाँ, इस ऑपरेशन को छापेंगे और इस सारे ऑपरेशंस को आपको फील्ड में जब अपन मेजरमेंट ले रहे होते या हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट कर रहे होते या वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट कर रहे होते, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। इसको रोक करके कॉपी करेंगे। एक बात और, कोई भी लेक्चर 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, नोट में यहाँ पे लिखल है, यहाँ पे ये जो नोट है उसको आप लोग को पढ़ लेना होता है। पढ़ने के नाम पर आपको ये बहुत आगे बढ़ गया क्या, देखिए कह रहा है, अगर आपको कोई बोल दिया कि राइट स्विंग कर रहा है, अगर ऐसा कोई बोल दिया, ऐसा आपको अगर बोल दिया जाए, पानी पी लेते हैं, बोतल खाली हो जाएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आपसे बोल दिया जाए ये वाला कि ये पूरा थियोडोलाइट है और ये थियोडोलाइट रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो किस प्लेन में घूम रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमना नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तैर रहा है, स्विंग कर रहा है। तो स्विंग करने का दो डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो वहाँ पे जो सर्वेयर रहेगा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलेगा, बोलेगा कि राइट स्विंग कर रहा है कि लेफ्ट स्विंग कर रहा है। अगर वो बोल रहा है कि राइट स्विंग कराना है तो आपको समझना होगा क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर वो बोल रहा है लेफ्ट स्विंग कराना है तो आपको क्या कहना है, तो आपको क्या समझना है कि सर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। बस यही चीज़ आपको फील्ड में जानना जरूरी रहता है, ठीक है। हाँ, तो वही लिखल है, राइट स्विंग मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप एंड वेयर लेफ्ट स्विंग मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और, एक होता है टेलीस्कोपिक नॉर्मल या उसी को बोलते हैं टेलीस्कोपिक डायरेक्ट,
और एक होता है टेलीस्कोपिक इन्वर्टेड। ये दो चीज़ के बारे में भी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हाँ, अरे एक फेस लेफ्ट और एक फेस राइट भी जानना था, चलो इसके बाद बता देंगे, ठीक है। हाँ, टेलीस्कोपिक नॉर्मल क्या होता है और टेलीस्कोपिक इन्वर्टेड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, टेलीस्कोपिक नॉर्मल क्या होता है कि जब आप देख रहे होते, ये वाला आपको ये फ्रेम है और इसके बगल में आपको क्या है, वर्टिकल सर्किल है सर, क्या है, वर्टिकल सर्किल, और ये वर्टिकल सर्किल से अटैच है आपको ये वाला। तो देखिए यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो देखिए कि अगर टेलीस्कोप से आप देख रहे थे, थोड़ा सा हम पीपीटी खोलते हैं, अगर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम इधर से देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट, यानी ऑब्जर्वर इधर है, जिधर से आप देख रहे हैं ओकर कौन साइड में वर्टिकल सर्किल है। अगर वर्टिकल सर्किल लेफ्ट साइड में है, जिधर से आप देख रहे हैं ओकर लेफ्ट साइड में है, तब उसको हम लोग बोलेंगे टेलीस्कोपिक नॉर्मल। अगर जिधर से देख रहे हैं अगर ओकर राइट साइड में वर्टिकल सर्किल आ जाएगा तो हम समझेंगे कि टेलीस्कोपिक इन्वर्टेड है। मेरी स्टेटमेंट को फिर से समझो और रिकॉल करो। जिस डायरेक्शन से आप जिधर आपको मतलब जिधर से आप देख रहे हैं उसके अगर लेफ्ट साइड में वर्टिकल सर्किल है, टेलीस्कोपिक नॉर्मल। जिधर से देख रहे हैं अगर ओकर राइट साइड में वर्टिकल सर्किल है, टेलीस्कोपिक इन्वर्टेड, ठीक। हाँ, चलो, उम्मीद है आपको इतना बात समझ आया होगा और उम्मीद की कहानी आप लोग किए होंगे कंप्लीट, क्योंकि उम्मीद पर ही सारा कुछ टिका हुआ है। देखो वही बात है, टेलीस्कोपिक नॉर्मल और डायरेक्ट। द टेलीस्कोप इज टू नॉर्मल व्हेन इट्स वर्टिकल सर्किल इन लेफ्ट हैंड साइड। और कह रहा है कि द ऑब्जर्व एंड बबल इज अप, और वहाँ पे जो बबल रहता है वो क्या होता है, राइट में रहता है। देखो ऑब्जर्वर के अगर लेफ्ट साइड में आपको वर्टिकल सर्किल है तब उसको बोलेंगे टेलीस्कोपिक नॉर्मल। अगर टेलीस्कोपिक अगर इन्वर्टेड की बात कहेगा तो आपके वर्टिकल सर्किल जो होगा वो राइट साइड में होगा, किसका, तो सर ऑब्जर्वर की। और यहाँ पे बबल ट्यूब क्या होता है, डाउन होता है। आपको देखो सिर्फ ये टर्म को याद कर लेना होता है, कभी कभी ये सब चीज़ पूछा जाता है बट सेमेस्टर में आपको पूछा नहीं गया, ठीक है। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए आपको फेस लेफ्ट फेस राइट यहाँ पे नहीं लिखा गया है, फेस लेफ्ट फेस राइट छूट गया ना, ठीक है ना। चलो उसको और कभी हम बता देंगे, फेस लेफ्ट क्या होता है, फेस राइट क्या होता है, ठीक है। हाँ, चलो अब हम लोग जो बात करते हैं अगले लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे वो होगा, क्या स्टार्ट करेंगे, छूट गया, लिखना ही भूल गए थे क्या जी। अगले क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेटिंग द थियोडोलाइट ओवर द स्टेशन मार्क, नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट को फील्ड में हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करेंगे।